कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा था ब्रजेश भाई। जी बिल्कुल। आज आप जदयू से इस्तीफा दिए हैं, पोस्ट आपका वायरल हो रहा है। आपने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम 4-5 सालों से काम कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 20 साल कार्यकाल को देखते हुए हमने ये फैसला और निर्णय लिया था कि उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और सीखने का भी बहुत कुछ मौका मिला। और जो बिहार के प्रति जो उनके प्रगतिशील सोच रही है, उन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर के हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया, इसमें पुरानी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मिसाल ऐसा ही है कि एक बच्चे को लेमन जूस पकड़ा दिया जाए और उस बच्चे को भूख है रोटी की और चावल की। अब उस बच्चे को सिर्फ लेमन जूस दे करके ये बोला जाए कि नहीं, तुम सिर्फ चावल और रोटी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ये मिसाल ऐसे ही एक झुंझुना और लेमन जूस पकड़ा दिया जाता है कि एक तो आप उर्दू का नौकरी ले लीजिए और आपका जमीन जो 100 एकड़ है वो आपका छीन लिया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है, तो पॉलिसी लेवल पे जो सवाल है, उस सवाल पे कहीं न कहीं नीतीश कुमार मुसलमानों के खिलाफ गया है। इसीलिए हम लोगों ने ये एक सामूहिक, जेडीयू में मोटा मोटी ठीक ठाक मुस्लिम जो भी कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में, एक सामूहिक हम लोगों ने फैसला लिया है कि अब उस पार्टी से रिजाइन ही नहीं बल्कि उस पार्टी का एक सबसे बागी और विरोधी के रूप में हम लोग पूरे बिहार में आने वाला समय में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुरजोर उनका विरोध करेंगे। जैसा कि सीए और एनआरसी में हम लोगों ने किया था, पूरे देश में एक शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा किया, पूरे देश में उसका पैगाम गया। और शाहीन बाग आंदोलन के हमारे ही साथी, जिन लोगों ने 4-5 लोग हम लोगों ने शुरू किया था, मेरे अलावा सब जेल में है। मुझे भी जेल हो जाता, लेकिन कुछ कारण था जिसके वजह से मैं बच गया था। और अभी फिलहाल हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के रूप में नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ करेंगे। क्योंकि नीतीश जी का जो छवि एक सेकुलर छवि रहा है, वो सेकुलर छवि कहीं न कहीं आज धूमिल हो रहा है। और इस पे खुद नीतीश कुमार को आत्मचिंतन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज नीतीश कुमार कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी की झोली में जाके बैठ चुका है। उसको एक ब्राह्मणिकल सोच और एक जो है जो बुर्जुवादी और मनुवादी और जातिवादी जो सोच है, उस सोच में नीतीश कुमार को कहीं न कहीं प्रभावित करके नीतीश कुमार को एक खास समुदाय के प्रति, जिनके प्रति आज 20 सालों से वो बिल्कुल एक अच्छा काम कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में खड़ा कर देना, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार का विचारधारा, ट्रिपल सी जो था, कम्युनल, करप्शन और क्राइम, ये तीनों ट्रिपल सी फार्मूला के कहीं के अगेंस्ट में ये बिल था। और ये बिल जिसमें अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है कुछ जेडीयू के प्रवक्ताओं के द्वारा, कुछ जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब अभी राष्ट्रीय 1-2 चैनल में मैंने दिया भी कि आप जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इस देश में जैन है, जैन मजहब है, बुद्ध मजहब है, सिख मजहब है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, हर मजहब का अलग अलग अपना सेल्फ जो है, अपना इंस्टीट्यूशन है, उनका अपना संस्था है। जब प्राइवेट संस्था सबका है और सबके पास हजारों करोड़ों की जमीन है, उसमें कहाँ आपने किसी क्रिश्चियन का संस्था में मुसलमान को नहीं डाला, किसी सिख का जो है संस्था में आपने हिंदू नहीं डाला, आप किसी जैन का संस्था में आपने किसी सिख को नहीं डाला या मुसलमान को नहीं डाला। तो मुसलमान का जो बड़ा तबका है, एक हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, उलमाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने जो एक वक्फ की जमीन दिया है, वो मुसलमानों को दिया था। वो इसलिए नहीं दिया था कि भाजपा और आरएसएस आके फैसला करेंगे उस जमीन पे मस्जिद है या मदरसा है, फैसला हमारे हक में होगा और हम करेंगे और इस देश का मुसलमान करेगा। क्योंकि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो भाजपा, आरएसएस और मोहन भागवत या नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी नहीं है। उस प्रॉपर्टी पे जिसमें हमारी आस्था है, जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, दरगाहें हो, खानका हो, ये सबको कहीं कहीं एक उजाड़ने की, उसको खत्म करने की, उसमें कहीं के ध्वस्त करने की पूरी कॉन्स्पिरेसी और साजिश के तहत जो बिल लाया गया है। इसीलिए हमने जेडीयू से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा ही नहीं, बहुत बागी तेवर में अभी विधानसभा चुनाव तक पूरे सीमांचल, पूरे बिहार में उनको जवाब दिया जाएगा। जी, बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी आप संक्षिप्त में हमें बताया, कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे तो लंबी फहरिस्त है सवाल का। अगला सवाल की तरफ हम रुख करते हैं। बिल्कुल। क्या पार्टी के भीतर आपको अपनी बात खुलकर रखने का मौका नहीं मिल रहा था? देखिए, पार्टी के भीतर खुलकर मौका मिला, मैंने रखा, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है और जेएनयू ने हमको सिखाया है, जेएनयू में हमने पढ़ा है, वहाँ पे राजनीति किया है।
हमको एक चीज सिखाया, लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को। हमने समाज के प्रति और अपने जो है जो सामाजिक न्याय के प्रति कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो जेडीयू पार्टी में रहे या लेफ्ट में रहे या जिस पार्टी में। हमने पार्टी के अंदर में जो सामाजिक न्याय के खिलाफ जो भी सवाल अगर उठा है, उस सवाल के साथ हम हमेशा खड़ा हुए हैं। और यही नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से पहले हमने यही मुस्लिम फैसला बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलमा हिंद, सबका मैंने बहुत ही तल्ख आलोचना किया। लेकिन उसके बावजूद हमने नीतीश कुमार का भी आलोचना किया। उसके बावजूद हमने एक उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में हमने बड़का सा गड्ढा लेटर लिख करके नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री सचिवालय जो ऑफिस है वहां पे भेजा। मुख्यमंत्री का जो ऑफिस, जो फैक्स है और उसका जो ऑफिस है वहां पे हमने दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मेमोरेंडम दिया गया, उस मेमोरेंडम का कोई असर नहीं दिखा, जबकि असर दिखना चाहिए। अगर 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 मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर हौसो हवास में होते, अगर ब्रह्मनिकल जो सोच जो उनको कहीं न कहीं प्रभावित कर रही, उस सोच से बाहर होते, तो मुझे लग रहा है वो लेटर पढ़ने के बाद नीतीश कुमार एक बार जरूर इस बात को सोचते और विधानसभा को देखते हुए वो जरूर इस वक्फ बिल को, जो काला कानून के रूप में, जो एक मुस्लिम विरोधी जो बिल है, उस बिल को रोकने के लिए कोई इनको आत्मचिंतन वो जरूर करते नीतीश कुमार। क्या इस्तीफे का फैसला पहले से तय था या हालिया घटनाओं के बाद लिया गया है? देखिए, इस्तीफे का फैसला ये जो है समझिए हम समाज के हित के लिए किए हैं और अभी किए हैं। वजह यह है कि नीतीश कुमार नो डाउट बहुत सारा काम किए हैं, उसका मैं सराहना और तारीफ करता हूं और पूरे मुस्लिम समुदाय उसका जो है एहसानमंद भी है। लेकिन इतना बड़ा जो तारीखी फैसला हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको नहीं माना गया और मुस्लिम तंजीमें ही नहीं, पूरी दुनिया, सिर्फ देश ही नहीं या फिर राज्य नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें नीतीश कुमार पर थी कि नीतीश कुमार का जो 12 सांसद है लोकसभा में, राज्यसभा में, प्लस चंद्रबाबू नायडू का जो 16 है, प्लस चिराग पासवान, इन तमाम लोगों पर निगाहें थी कि ये लोग फैसला मुसलमान के साथ खड़ा होगा। तो मुसलमान के साथ जब खड़ा नहीं हुआ, जब लेटर पर कोई भी कंसिडर नहीं किया गया, तब हमने फैसला किया कि इसको हर तरीके से इसको रिजेक्ट किया जाए और इस्तीफा दिया जाए और आने वाले समय में पुरजोर तरीके से आंदोलन किया जाए। और यही नहीं, जितने भी मुसलमान नेता हैं, हम ये गारंटी और दावे के साथ कहते हैं, अब मुस्लिम क्षेत्र में उनको घूमना मुश्किल हो जाएगा, जो परिस्थिति बन चुकी है। क्योंकि हम इस समाज में हैं, हम इस समाज के आदमी हैं, हम इस समाज का जो है हर दुख दर्द में हम खड़े और शामिल रहते हैं। इस समाज ने हमको पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ दिया। इस समाज वालों ने हमको कहा कि आप पार्टी ज्वाइन की, हमने पार्टी ज्वाइन की। समाज वालों ने हमको कहा कि आप पार्टी छोड़िए, हमने पार्टी छोड़ दिया। तो हमको समाज और कम्युनिटी की चिंता है, पार्टी और पॉलिटिक्स वो सेकेंडरी चीज है मेरे लिए। इस्तीफे के बाद अब आप किस राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्तीफा जो है वो मेरा अंतिम फैसला नहीं है। मेरा अंतिम फैसला अभी, चूंकि बहुत एक लंबा एक राजनीतिक कैरियर है, बहुत लंबा पीरियड है, अभी जो होगा, सबसे पहली बात है कि जितने भी सामाजिक न्याय के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उसमें संघर्ष करेंगे। उसमें एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है, उस आंदोलन में जाएंगे हम लोग और उस आंदोलन का रूपरेखा होगा और उसमें युवाओं को, छात्रों को और जो बेरोजगार हैं उनको और हमारे मुस्लिम समुदाय के जो उलमा हैं, सबको अलग अलग तरीके से जोड़ के एक आंदोलन के रूप में हम लोग खड़ा करेंगे। चूंकि इस देश में ये बताने की जरूरत है, उस राज्य में बिलखुसूस, कि जो हमारी खुल्लम खुल्ला दुश्मन उसके साथ सेकुलर पार्टी भी है। सेकुलर पार्टी अगर वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल इससे पहले जो 2013 में लाया गया, 1995 में लाया गया, 1974 और 1954, 1948 में लाया गया, अगर उस वक्त इस वक्फ अमेंडमेंट बिल कर को सही से अगर डॉक्यूमेंटेड कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। मोदी और बीजेपी आरएसएस इनका नब्ज पकड़ करके आज कहीं कहीं मुसलमानों को नाथ रहा है, जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और कमी कहीं कहीं सेकुलर फोर्सेस की है। जदयू में जो लोग अब भी आपके साथ विचार साझा करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश ही नहीं बल्कि वो उनसे हमेशा बातचीत भी हो रही है, उनका भी कहीं कहीं मन बहुत बड़ा दुखी है। वो जो लोग जेडीयू में सेकुलर विचारधारा के हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो किसी पार्टी में सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो एक साथ मिलकर रहने का एक जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उन लोगों का कहीं कहीं मन दुखी है और वो लोग भी हमारे साथ में है और हमारे दुख और दर्द में और इस वक्त
ये जो हमने रिजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, इसका फोन करके वेलकम किया है। उन्होंने कहा आपने बहुत स्ट्रिक्ट फैसला लिया है। और जब से मैंने इस्तीफा दिया है तब से तमाम लोगों के साथ साथ और मतलब समझिए हर तरह का प्रिंट मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल, हर तरह का मीडिया अलग अलग तरीके से कहीं न कहीं वो इसको समझ रहे हैं कि जेएनयू का बड़ा नेता जो है जेडीयू क्यों छोड़ दिया। क्योंकि हमने बहुत दूर तक जेडीयू में पहचान बनाई है, जिस पहचान को बनाने के लिए लोगों को 20-30 साल गुजर जाता है, लेकिन हमने उसको कुर्बानी सिर्फ इस समाज के लिए दिया है। इसलिए हमारे प्रति सभी तरह के लोग वो कहीं न कहीं हमदर्दी रखते हैं। एक आखिरी सवाल है जी। क्या आप जो इस्तीफा दिए हैं किसी प्रकार का राजनीतिक या सामाजिक दबाव महसूस हो रहा है? देखिए, राजनीतिक जीवन में कोई भी चीज है और जो राजनीतिक है वही सामाजिक है, जो सामाजिक है वही राजनीतिक है। तो राजनीतिक जीवन में जो समाज चाहेगी वही राजनेता को करना पड़ेगा और जो समाज नहीं चाहेगी वो राजनेता को नहीं करना पड़ेगा। अब जो समाज है, समाजवाद की जो विचारधारा है, जो कर्पूरी का, लोहिया का, भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, फुले का, पेरियार का, फातिमा शेख का, भगत सिंह का, एक जितना भी ये जो सेकुलर फोर्सेस जो विचारधारा है, जो समाजवाद का जो पाठ पढ़ाया है कि लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को, तो समाज जो कहेगी उसी को मानना होगा। अगर समाज ये कहेगी हमको कि कल चुनाव लड़ जाइए, अगर वो हमको चंदा देके चुनाव लड़ाएगी समाज, तो हम क्यों नहीं मतलब बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। समाज का एक कहीं कहीं हम समाज ने जो दिया है, बल्कि हमारा जो मार्क्स लेनिन भगत सिंह का जो थ्योरी है, वो थ्योरी यही है कि जितना आप समाज को बदलते हैं समाज आपको उतना बदलता है। तो वो मार्क्स लेनिन भगत सिंह का थ्योरी है कि समाज को जितना आप देते हैं समाज उतना आपसे लेता है। तो हमको समाज ने पढ़ाया कि समाज का हक है, जो कहेगा वो हम मानेंगे। चलिए, आपसे फिर लंबी बात होगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।